जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, हम लोग एडिटोरिया के बुक से करंट अफेयर्स के सेट को कवर कर रहे थे। आज का ये हमारा 9वां सेट है। बाकी के 8 सेट को हमने देख लिया है। आप लोग जाके प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। इस सेट में हम लोग 1 जनवरी से 2023 के बीच में और 1 दिसंबर तक इसके बीच में जितने भी घटनाएं हैं उन सभी को सेट के रूप में इस बुक में लास्ट में दिया जाता है। तो आज का ये हमारा 9वां सेट है। टोटल 10 सेट है, तो सेकेंड लास्ट सेट ये हो जाएगा हम लोग का आज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करके लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के हमारे सेट का पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICGH 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। आगे है, संघाई सहयोग संगठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1-2। एक है, 23वें शिखर सम्मेलन में ईरान ने 9वें सदस्य देश की सदस्यता प्राप्त की। दूसरा है, भारत ने इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की जिसका थीम सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन की ओर टुवर्ड्स अ सिक्योर SCO है। आगे, विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत के बाहर पहला IIT परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जंजीबार, तंजानिया। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में किन दो देशों ने एक दशक में पहली बार नए राजदूतों की घोषणा करके अपने राजनयिक संबंधों को उन्नत किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्र और तुर्की। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आगे है, DGCA ने किस राज्य के पहले उड़ान प्रशिक्षण संगठन को मान्यता दी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। आगे, विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में दिए गए कथन में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1-2। एक में यह UNCTAD द्वारा जारी किया गया। 2 में 2022 के दौरान भारत में FDI प्रवाह $49 बिलियन था। आगे, हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। आगे है, बेंगलुरु के श्री कांतिरावा स्टेडियम में साफ चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 कुवैत को हराकर किस देश ने जीती? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2023 से सुपरमार्केट में प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। आगे है, ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य नल के पानी के प्रावधान के साथ साथ राज्य के हरित क्षेत्र का विस्तार करने के उद्देश्य से किस राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। आगे है दोस्तों, किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने किस राज्य के सुंदरगढ़ वन प्रभाग में एक प्राकृतिक आर्क की खोज की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। आगे है, कोरिया गणराज्य के बुसान में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। आगे है, हाल ही में किस देश ने नई मिसाइल तकनीक विकसित करने के लिए हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल HGV VMAX का पहला परीक्षण किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। आगे है, हाल ही में किस देश ने भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की मेजबानी की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुबई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी टीम टूर्नामेंट 48 वर्षों के इतिहास में पहली बार 2023 वनडे विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में विफल रही? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट इंडीज।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की घोषणा की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 अक्टूबर 2023। आगे दोस्तों, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन NSCEM 2047 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। एक है, इसे मध्य प्रदेश के लालपुर गांव से लॉन्च किया गया। दूसरा है, इसे देश भर के 17 हाई फोकस राज्यों में लागू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमृतसर में खेले गए सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस राज्य ने जीता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। आगे दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा R21 पैरामेट्रिक्स एम टीका किस बीमारी से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया। आगे, हाल ही में ग्लोबल नोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैरी कॉम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लुसाने डायमंड लीग 2023 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण पदक। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ऑप्शन नंबर सी। आगे है, वुमेन्स कैरिबियाई प्रीमियर लीग से जुड़ने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रेयांका पाटिल। अगला क्वेश्चन है, G20 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। एक है, G20 की तीसरी बैठक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हम्पी यानी कर्नाटक में आयोजित की गई, जिसके अध्यक्ष अमिताभ कांत हैं। दूसरा है, इसका थीम वसुधैव कुटुंबकम है, जिसका अर्थ है कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। तीसरा है, 2024 इस सम्मेलन की मेजबानी ब्राजील करेगा। आगे, देश का पहला EPR एक्सीडेंटेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट पाने वाला नगर निगम कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर नगर निगम। आगे, अगस्त 2023 में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैरोबी केन्या। आगे, विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। पहला है, स्विट्जरलैंड ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है। दूसरा है, भारत विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश की लिस्ट में 30 नंबर पर है। तीसरा है, इस रिपोर्ट में यूरोपीय देश ने शीर्ष 25 में 16 स्थान हासिल किए। आगे, विंबलडन ओपन 2023 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2। एक में है, पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। दूसरा है, महिला एकल का खिताब मार्केटा वोंद्रोसोवा ने जीता। आगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सभी आरोपियों को निम्नलिखित में से किसके तहत चुप रहने का अधिकार है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के 3 में। आगे, चंद्रयान 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2, 3। एक में है, इसे GSLV Mk3 रॉकेट से लॉन्च किया। दूसरा है, इसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था। और तीसरा है, इसके लैंडर का नाम विक्रम है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय छात्र ने किस देश में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में। आगे, किस देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। आगे, किस केंद्रीय मंत्रालय ने अटल वयो अभ्युदय योजना AVYA
यानी अब है शुरुआत की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरलैंड के लिमरिक तीरंदाजी में रिकर्व वर्ग में यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पार्थ सालुंखे। आगे है, जुलाई 2023 में किस देश ने भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन की मेजबानी की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केन्या। आगे है दोस्तों, एडगर्स रिकेविक्स यूरोपीय संघ ईयू में पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख बन गए हैं। यह किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लातविया। लातविया यूरोप कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा कंट्री है दोस्तों। आगे है, विश्व 2023 वैश्विक शांति सूचकांक जीपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। एक में भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ। दूसरा है, आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है। तीसरा है, अफगानिस्तान दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। आगे है, गैलियम एवं जर्मेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाइना। इसका उत्पादक सबसे ज्यादा चाइना करता है। आगे किस स्थान पर लंबनी वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हम्पी। नेक्स्ट है, हाल ही में मिशेल बुलॉक किस संस्था की पहली महिला प्रमुख बनी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक के। आगे, हाल ही में हुए नियुक्त के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यानी सारे मतलब सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। पहला है कि राजा रमन IFSC के नए चेयरमैन, शौकत मिर्जियोयेव उज्बेकिस्तान के नए राष्ट्रपति, पी वासुदेवन RBI कार्यकारी निदेशक। अगला क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में रिकर्व वर्ग में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्थ सालुंखे। आगे 12 जुलाई 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिथुआनिया में। आगे है, कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 में सिंगल का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्य सेन। नेक्स्ट है, उड़ीसा के राउरकेला में खेले गए 13वीं जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश ने। आगे, कृषि संग्रहालयों की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। आगे, भारत के पहले वैदिक थीम आधारित वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटर नोएडा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बाधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस हवाई अड्डे पर देश की पहली एलिवेटेड टैक्सीवे सेवा शुरू की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसी के साथ दोस्तों ये सेट समाप्त होता है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा।